चलो दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी क्वेश्चन किस चीज पे करेंगे अपन लोगों ने वेपर प्रेशर का जो ग्राफ देखा था, उस ग्राफ पे क्वेश्चन है। उसके अलावा अपन ने मोल फ्रैक्शन इन गैसेस वेपर फेज का देखा था, उस पर कुछ क्वेश्चन करने और कुछ क्वेश्चन अपने करने हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं और उन क्वेश्चंस को आपको पहले ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में यदि आपसे नहीं होता है तो कंटिन्यू में आगे आपको इसके सॉल्यूशन मिलेंगे जो कि आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, तो मैं कुछ सेकंड के लिए रुकता हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारे क्वेश्चन देख पाए और उनको ट्राई कर पाए। ठीक है, चलो अब वन बाय वन मैं एक एक जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो आपको हिंट दे रहा हूँ, ज़रा बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर। जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला, मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी हैज टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दिस। मतलब पी एफ का एक फंक्शन दे रखा है जो कि इस तरह का है। अब क्या बोला है, कैलकुलेट पी नोट एंड पी नोट बी। मतलब उनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा उसको अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो देखो, यदि अपन बात करें पी नोट ए, मतलब प्योर ए की वजह से वेपर प्रेशर तब कैलकुलेट होगा जब प्योर ए पढ़ा हो। और प्योर ए का मतलब क्या है, प्योर ए का मतलब है एक्स ए इज टू 1। तो इस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए, तो जैसे ही एक्स ए 1 पुट होगा तो 254 माइनस 119 आ जाएगा क्या। और उस इंस्टेंट पर जो वेपर प्रेशर आएगा क्या वो पी नोट ए नहीं आएगा क्या, 254 माइनस 119। ठीक है, तो देखो, तो इस कैलकुलेशन करना है, जो इस कैलकुलेशन से आंसर आएगा वो किसका आएगा, अपना पी नोट ए। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है इससे, यहाँ पे आ गया 5 और 4 3 आ जाएगा यहाँ पर 135। मतलब पी नोट ए कितना आ जाना है 135 mmHg। उसके बाद में यदि बात करें बी नॉट बी, तो पी नॉट बी के लिए बात करूं तो जब एक्स ए 0 होगा, मतलब बी जो बी का अमाउंट 0 होगा, जब एक्स ए 0 है तो ए का कोई हिस्सा नहीं है, इसका मतलब एक्स बी 1 रहा होगा। तो एक्स बी को जब 1 पुट करोगे तो एक्स से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो जो वैल्यू आएगी पी की वो पी नोट बी नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि जब ए नहीं है उसके अंदर प्रेजेंट, इसका मतलब बी बचा होगा। तो यहाँ पर जैसे 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो बचेगा 254, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 254 पी नॉट बी की। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है 135 एंड दूसरे का आंसर क्या है 254। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन इज गिवन 160 एंड 60 टोर ओके रेस्पेक्टिवली। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज ऑफ इक्विमोलर आइडियल सॉल्यूशन ऑफ दीज। इसका मतलब दोनों के मोल इक्वल है। जब मोल इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखो इसको अपन किस जगह हम कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अपन लोग सीख पाएंगे ना। तो देखो ये क्या बोलता है, पी नोट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 160, पी नोट ऑफ टोलुइन इज इक्वल टू 60 दे रखा है mmHg या टोर में। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इक्विमोलर, इक्विमोलर का मतलब इसके भी n मोल है और इसके भी n मोल ही लिए हैं। जब मोल सेम होते हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/2 और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा n मोल लिए हैं तो x ऑफ t कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा PS इक्वल टू पी नोट है एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये कितना हो गया 80 प्लस 30, ये कितना आ जाएगा 110 टोर। ये PS आ गया। अब क्या पूछ रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज, मतलब y ऑफ t पूछना चाह रहा है, y ऑफ t। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को अपन क्या बोलते हैं y से डिनोट करते हैं। तो y ऑफ t क्या आ जाएगा, अपन ने फॉर्मूला दिखा था p नोट ऑफ t अपॉन इंटू एक्स ऑफ t इंटू PS। तो p नोट ऑफ t कितना है, टोलुइन का वेपर प्रेशर है 60 इंटू 1/2 अपॉन टोटल प्रेशर कितना है 110, तो इससे कट जाना है तो कितना आ जाएगा 3/11 फ्रैक्शन। तो y ऑफ t कितना आ गया 3/11
और यही इसका आंसर है 3/11। ओके दोस्तों, तो ये आ गया सेकंड का आंसर। अब अपन चलते हैं थर्ड पे। थर्ड अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, ऑन मिक्सिंग ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, दोनों को वॉल्यूम दे रखा है, एक को 10 ml मिलाया है और एक को 40 ml मिलाया है। ऑन मिक्सिंग ऑफ एसीटोन विद 40 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल। सो इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक वो देखते हैं। इसमें एसीटोन का इसने वॉल्यूम नहीं दिया। ऑन मिक्सिंग ऑफ 10 ml एसीटोन विद 40 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना, 10 ml ऑफ एसीटोन विद 40 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो देखो अपने क्या लगता है, यदि सॉल्यूशन आइडियल बनाता है, सॉल्यूशन आइडियल होगा तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 40 + 10 दैट इज 50 ml। इसमें वॉल्यूम क्या आ गया, 50 ml। पर अपने को बताइए सॉल्यूशन जो है आइडियल नहीं है। जब सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो जो वॉल्यूम आएगा कंफर्म है वॉल्यूम, देखो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो पहले तो पता करो कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। यदि सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का है तो कंफर्म है जो वॉल्यूम आएगा वो 50 से ज्यादा आएगा, और नेगेटिव का है तो 50 से कम आएगा। तो पहले आप लोग ये चेक करो ये किस टाइप का सॉल्यूशन, आइडियल है, नॉन आइडियल है, या फिर अब आइडियल नॉन आइडियल हो गया तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना पड़ेगा, उसके बाद अपन जस्टिफाई कर पाएंगे। तो देखो इसमें देखो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, आपको पता हो तो जो अपन ने पॉजिटिव डेविएशन की चर्चा की थी उसके अंदर ज्यादातर अल्कोहल के थे, तो उसके अंदर तो ये चीज है नहीं। और आइडियल के अंदर अपन ने चर्चा की उसमें सारे सिमिलर बंदे थे, तो बचा कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। तो ये स्पेशल एक एग्जांपल था नेगेटिव डेविएशन का, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा था और आपको याद करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जांपल है। इसका मतलब जो वॉल्यूम आएगा वो 50 ml से कम आएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, लेस देन 50 ml। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, इवन फिफ्थ के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको सही से डिजाइन किया दिमाग लगा के। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर, दो बंदे हैं ए प्लस बी जिनको मिक्स किया गया है, जिसमें से इसके मोल है 1 मोल, इसके मोल है 2 मोल, ठीक है। इसका पी नोट ए दे रखा है 150 टोर और इसका पी नोट बी दे रखा है 240 टोर, ठीक है। जो सॉल्यूशन बना है पीएस उसका 200 टोर आया है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी पीएस तो दे रखा है, मैंने बोला था ना जो गिवन होगा वो प्रैक्टिकल डेटा होगा। इसका मतलब जो आप निकालोगे वो थ्योरेटिकल डेटा निकालोगे राउल्ट लॉ से और कंपेयर करोगे कि इससे 200 से जो प्रैक्टिकल डेटा उससे कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो देखते हैं, तो पिन इसका x से कितना आ जाएगा, x से आ जाएगा 1/3 और x भी कितना आ जाएगा 2/3। सॉल्व करते हैं 150/3 पी ऑफ सॉल्यूशन थ्योरेटिकल जो राउल्ट लॉ से निकाल रहे हैं प्लस 240 × 2/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50, तो पीएस कितना आ जाएगा 50 प्लस ये 18 × 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 50 प्लस 160। चलो गलती की कहीं, नहीं सही चल रहा है मुद्दा। चलो तो ये कितना आ गया 210। कितना है, ज्यादा है यार, ये तो सभी ज्यादा है। इसका मतलब नेचर क्या हुई, आइडियल या नॉन आइडियल, नॉन आइडियल। इवन अपन ये भी बता सकते हैं नॉन आइडियल का भी कौन सा केस, पॉजिटिव डेविएशन का, क्यों, सॉरी नेगेटिव डेविएशन का, क्यों, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो अपना एक्सपेक्टेड से कम आ गया है, मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा है, इसका मतलब जितना सोचा था उससे कम आया गया, मतलब नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है ये। तो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो अच्छा क्वेश्चन है, अपने को बहुत कुछ सिखाया गया। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में
कम से कम 5 पार्ट नहीं 6-7 पार्ट है। क्यों? ये तो सेपरेट चीजें हैं भाई, एक क्वेश्चन अपन ने इंक्लूड किया। चलो ये बोल क्या रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले लिक्विड ए है उसको बी के साथ मिक्स किया और दोनों का जो सॉल्यूशन बना मतलब पी एस गिवन है 400, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट इज दिस, ठीक है। तो ए का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट मतलब एक्स से दे रखा है 0.4, तो एक्स भी कितना हुआ होगा सॉरी 0.6, ठीक है। चलो अब क्या बोलता है, दोनों का वेपर प्रेशर का रेशियो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू 1/6 सॉरी पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू 1/6। ये वैल्यू अपने भी बताती है कि दोनों वोलेटाइल नेचर के, इसलिए इन दोनों का जो वेपर प्रेशर का रेशियो है वो निकाला गया है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए मतलब पी ए पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी पी बी पूछा है। ये चार चीजें तो अपने सामने रख दी, क्या पूछा हुआ इन लोगों ने। तो पहले अपन पी नॉट ए के लिए चर्चा करते हैं। तो देखो पी नॉट ए किस इक्वेशन में आता है, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही इक्वेशन से पी नॉट बी आता हो। तो देखो इस इक्वेशन को हेल्प में लेते हुए सॉल्व करता हूँ। पी एस 400, पी नॉट एक्स ए कितना है 0.4, पी नॉट बी है जैसे जैसे रखता हूँ, और एक्स बी कितना है 0.6, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इसको पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी की टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, या फिर पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए की टर्म में, ताकि पी नॉट ए आ जाए। तो मैं पी नॉट ए को डिवाइड लगाता हूँ, तो 400 अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू 0.4, पी नॉट ए कट जाना है 0.6 अपॉन, पहले मैं टर्म लिख देता हूँ क्या बनेगी 0.6 इंटू पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, क्योंकि पी नॉट ए का डिवाइड लगाया अपन लोगों ने। अब देखो इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करता हूं, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1/6 पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, पर अपने को पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए चाहिए, तो इसका रिवर्स हो गया। तो 400 अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 6 नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि रेशियो रिवर्स कर दिया अपन लोगों ने। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या आया, ये बन जाएगा 3.6 प्लस 0.4 दैट इज 4। तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट ए इज 100। तो सही है, जैसे पी नॉट ए की वैल्यू मिली अपने को, तो इससे पी नॉट बी नहीं मिल जाएगा क्या, तो पी नॉट ए से पी नॉट बी निकालते हैं। पी नॉट ए कितना है 100 अपॉन पी नॉट बी इज टू 1/6, तो पी नॉट बी कितना आ जाएगा 600। अगला सॉल्व हो गया पार्ट, पी नॉट ए आ गया, पी नॉट बी आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब जो प्योर स्टेट में था उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, पी ए इज टू पी नॉट ए एक्स ए, तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 100 इंटू एक्स ए 0.4, तो पी ए कितना आ गया 40 टॉर। उसके बाद पी बी क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी, तो पी बी की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी की वैल्यू क्या है 600 इंटू एक्स बी की वैल्यू 0.6 हो गया, तो ये कितना आ गया 360, पी बी कितना आ गया 360। अब देखो इन दोनों को ऐड करो तो पी एस 400 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चर्चा करते हैं, पी ए आ गया, पी बी आ गया। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन वेपर फेज मतलब वाई एंड वाई भी पूछा हुआ है। तो वाई इज गोज टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी एस करना है, तो पहले वाई के लिए चर्चा करता हूं। तो वाई इज गोज टू पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए अपना 100 इंटू 0.4 अपॉन पी एस कितना था 400, तो वाई कितना आ गया 0.1, तो वाई बी कितना आ जाएगा 0.9। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये 4 पार्ट है, चारों पार्ट को डब्बे में पैक कर दिया अपन लोगों ने। ये क्वेश्चन जितना भी सीखा है वो सारा कुछ मतलब पार्ट इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, जो भी फॉर्मूले सीखे वो सारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से करें, सारे आंसर मैच करें, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू।